सीमांचल, जहां सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों को न बाढ़ का नुकसान दिखा, न बेरोजगारी दिखी, न बुनियादी सहूलतों से जूझ रहा मजलूम दिखा तो महज वोट बैंक। मगर इस बार सीमांचल चाहता है राजनीति में हिस्सा। अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी, अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। अब डर डर कर रो कर सिस्कियां लेकर घर में नहीं बैठेंगे, हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे, वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने तुमको दिया। आगे बढ़ो, मजलिस का साथ दो, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वोट उसी को जो हमारी वकालत करे। क्यों नफरत है किशनगंज जिले से, क्यों नफरत है इस सरजमीन पर बसने वाले इंसानों से? क्या ये इंसान नहीं है? क्या किशनगंज जिले के आवाम में उनके माँ बाप ने ख्वाब नहीं देखते होंगे कि मेरा बच्चा और बच्ची तालीम हासिल करे, काबिल बने? क्यों नहीं इनको तालीम के जेवर से आरास्ता करते? वोट उसी को जिसने पूर्णिया को दूसरी राजधानी बनाने की बात कही। हमारी लड़ाई सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई है। वो अकेले हमारी लड़ाई नहीं, बल्कि सीमांचल के पूरी जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमको नीतीश कुमार से सिर्फ यही बोलना है कि आप सीमांचल से इंसाफ करिए, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दीजिए, पूर्णिया को बिहार का सेकंड कैपिटल बनाइए। वोट उसी को जिसने एएमयू की तामीर की बात कही। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है उसको मजबूत क्यों नहीं कर रहे आप? तड़प रहे हैं वहां के बच्चे बच्चियां, तो खत्म होने के दहाने पे आ गया वो। वोट उसी को जिसने सीमांचल को आर्टिकल 371 के अंतर्गत विशेष दर्जा देने की बात कही। तो मजलिस यही चाहती है कि सीमांचल के जामे तरक्की के लिए, सीमांचल में हमारे बच्चों के स्कूल और कॉलेज का इंतजाम बेहतरीन करने के लिए, सीमांचल के किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए, सीमांचल के गरीब और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए, सीमांचल में हर बरसात में जो पुल बह जाते हैं और जिसकी तामीर होने के लिए एक एक जिंदगी खत्म हो जाती है मगर पुल तामीर नहीं होता। मेरे भाई, जब तक सीमांचल के लिए इस तरह का डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनेगा, संविधान की दफा 371 के तहत याद रखिए ये नाइंसाफी चलती रहेगी। वोट उसी को जो विकास के लिए खुद महानदी में उतर जाए। घुटने भर पानी में चलने का अनुभव कैसा रहा एक दिन में, जबकि यहाँ लोग सालों साल ऐसे ही चल। वही तो हम बोल रहे हैं आपको, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनाजा उठाकर लेकर जाते हैं, शादी ब्याह में दुल्हन जाती है, हम तो तकलीफ महसूस भी नहीं कर पाएंगे, ये हम ईमानदारी से कह रहे हैं आपसे। मगर हम चलकर देखें कम से कम। आप बताइए, बरसों से ये हाल है। 3 बच्चे पिछले महीने डूब कर मर गए, रेती निकाल रहे थे। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई ये कौन सा विश्व गुरु, कौन सी हम सब बातें करते हैं हम लोग, जब 2023 में इस तरह की ये लोग चलकर जा रहे हैं। तो यही तो असल मुद्दा तो ये है। असल भारत को अगर कोई चीज कमजोर कर रही है, उसको सुपर पावर बनने से रोक रही है, तो ये चीजें हैं। आप पुल बनाइए ना, कौन रोक रहा है आपको पुल बनाने से? वोट उसी को जो मजलूम और पिछड़े तबके के हक की लड़ाई लड़े। अख्तरुल ईमान बिहार के असेंबली में पहुंचेगा तो गरीब मुसलमान हो या दलित हो या सीमांचल का कोई गरीब हो, उसके ख्वाबों को पूरा करने की अख्तरुल ईमान बात करेगा। सीमांचल की जनता तैयार है उन गद्दारों से बदला लेने के लिए जो बिक गए कौड़ियों के दाम। आज मैं आपसे एक दरमंदाना अपील कर रहा हूँ कि अपनी क़यादत को मजबूत करो। एक मर्तबा सीमांचल की अवाम, एक मर्तबा किशनगंज की अवाम अगर करवट लेगी और अपने मिली शऊर को सामने रखते हुए अपने के कोड का इस्तेमाल करेगी, तो मैं समझूंगा कि तारीख यहाँ पर हम लिखने जाएंगे। सीमांचल तैयार है इस बार।